राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, भाग्य स्थान पर बनने वाली कुछ फॉर्मेशंस ऐसी जो दिखने में प्राय एक जैसी दिखाई दे, लेकिन उनका जो फलादेश रहता है वह अलग रहता है और वह जीवन काल में व्यक्ति को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं और जीवन में सफलता भी दिलाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, यहाँ अक्सर आपको जो शनि और गुरु का संधि स्थान है, यहाँ पर 3 प्रकार के चिन्ह बनते हैं। ध्यानपूर्वक देखने पर ही पता चलता है कौन सा चिन्ह बना हुआ है, लेकिन अक्सर यहाँ पर इस प्रकार से आपको फॉर्मेशंस बनती हुई दिखाई देंगी। ये फिश सिंबल बनता है, इसके बाद ये गिरती रेखाओं द्वारा और ये उठती रेखाओं द्वारा एक फॉर्मेशन बनती है, और इसके बाद इस प्रकार से एक फॉर्मेशन काइट की भी बनती है। ये किसी भी रूप में कोई भी रेखा का पार्ट भी ले सकती है, लेकिन ये काइट फॉर्मेशन भी बनती है। अभी इसके अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, संधि स्थान पर जब भी आपको इस प्रकार से ये गिरती रेखा दिखाई दे तो ये नुकसान के लिए आती है। कहीं भी आए, किसी भी पर्वत पर आए, अगर भाग्य स्थान पर बन रही है तो आप ये माने ये आर्थिक नुकसान व्यक्ति को करवाती है। कामों में डिले और रुक रुक के काम होना, बेवजह के खर्चे होना, फिजूल खर्ची को ये यहाँ दर्शाती है। अब देखिए, ये कहीं भी आ सकती है, कहीं भी आए, इसका जो फॉर्मूला है वह यही रहता है कि गिरती रेखाएं आपकी किसी भी रेखा पर आए, यात्रा रेखा है, प्रधान रेखाओं पर आ जाए, वो प्रधान रेखाओं पर आ जाए, ये नुकसान ही व्यक्ति को करवाती है। किसी भी पर्वत पर है तो उस पर्वत के जो पॉजिटिव कारक रहते हैं उनमें कमी करती है, लेकिन इस रेखा का यहाँ आना व्यक्ति के व्यवहार को गलत करती है, जीवन काल में कठिनाइयों को बताती है, नुकसान को बताती है। लेकिन जब इस प्रकार से इसमें एक फॉर्मेशन बन जाए, अब ये फॉर्मूला जो रहता है उठती रेखा का, ये पॉजिटिविटी का माना जाता है। चाहे ये आपके इस प्रकार से स्थायी रेखाओं पर आए और चाहे ये आपकी इस शेप में भी ये रेखाएं बनती हैं, ये छोटी या बड़ी किसी भी शेप में हाथ में बने तो ये पॉजिटिव फल देने वाली ही रहती हैं। तो देखिए, जब ये वाली फॉर्मेशन यहाँ बनेगी तो उस स्थिति में फिर इसका जो फल रहेगा, ये जो भी गलत इस व्यक्ति के साथ हो रहा था उसमें ये कमी करेगा। बचाव यहाँ करने के लिए ये आती है। इन गिरती हुई रेखाओं के नेगेटिव फल को दूर करने के लिए ये उठती हुई रेखा इसमें आकर इस प्रकार से फॉर्मेशन बनाती है। अब यहाँ जो लॉस नुकसान हो रहा था उन सब में कमी देखी जाएगी। गलत आदतों से अच्छी आदतों की तरफ भी ये लेके व्यक्ति को जाती है। अच्छे कर्मों की तरफ व्यक्ति का रुझान भी ये रेखा यहाँ करती है। यहाँ से संधि स्थान पर इस फॉर्मेशन का बनना दोनों ही ग्रह पर्वतीय कारकों की पॉजिटिविटी को दर्शाता है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए ये एक स्थिति बनी हुई थी तो दोनों ही ग्रह पर्वतों की जो पॉजिटिविटी है उसमें कमी करेंगी, दोनों के शुभ कारकों में कमी होगी, दिक्कतें परेशानियाँ दोनों ग्रहों से रिलेटेड देखी जाएंगी। लेकिन जब ये फॉर्मेशन बन जाएगी उस स्थिति में दोनों ही ग्रह पर्वतीय कारकों की पॉजिटिव स्थिति में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सेकंड सिंबल की। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से ये एक फॉर्मेशन अगर बनती हुई दिखाई दे, ये काइट जैसी फॉर्मेशन दिखाई देगी। और ये अगर कंप्लीट है, कोई भी रेखा अगर गहरी नहीं हो रही है, मान लीजिए ये इधर वाली रेखा
नहीं है तो मेहनत करेगा, अवसर भी उसे मिलेंगे। कोई व्यक्ति सेकंड पर्सन उसकी हेल्प भी करेगा, लेकिन धन लाभ फिर उस स्थिति में नहीं होगा। तो यहाँ इसका कंप्लीट होना, चारों जो रेखाएं हैं इसका एक जैसा होना और इसमें गैप ना होना जीवन में इस सिंबल की पॉजिटिविटी को बताता है। तो अगर ये हाथ में कंप्लीट काइट साइन बना हुआ है तो फिर ये यहाँ इन दोनों ग्रह पर्वतों की अच्छी स्थिति को दर्शाता है और व्यक्ति जीवन काल में तरक्की करता हुआ देखा जाता है। यही जो कंडीशंस रहती हैं आपकी फिश साइन पर लगती हैं। फिश साइन की जो टेल है, मुंह है, वह सब बने होने चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार से आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में फिर वह अच्छा फल देने वाली रहती है। अब जो थर्ड सिंबल रहता है वो आप पाएंगे इस प्रकार से अगर बना हुआ है तो ही आप इसे फिश साइन समझें। आपके इस संधि स्थान पर अगर इस प्रकार से ये यहाँ आपको बनता हुआ दिखाई देगा तो उस स्थिति में ये व्यक्ति को के अंदर जो भक्ति रहती है, धार्मिकता रहती है, उसको ये दर्शाती है। अपने जो इष्ट रहते हैं, भगवान, किसी भगवान की वह व्यक्ति पूजा करता है, अर्चना करता है, उसके प्रति उसके अंदर जो भाव रहते हैं उसकी प्रधानता को ये दर्शाती है। अपने धर्म के प्रति ये लोग कट्टर भाव रखने वाले रहते हैं। तो ये धार्मिकता को यहाँ दर्शाती है। इसका जो फल रहता है वो व्यक्ति की भक्ति से संबंधित देखा जाता है। अब देखिए, अगर आपके भाग्य स्थान पर ही आपको अगर छोटी छोटी टुकड़ों में रेखाएं अगर चलती हुई दिखाई दे रही हैं तो देखिए इस प्रकार से भाग्य स्थान पर अगर ऐसी रेखाएं हैं तो ये रेखाएं व्यक्ति को अचानक से, तीव्र गति से और अचानक से लॉस करवाती है। जो भाग्य स्थान है यहाँ पर डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आपका माउंट और ये आपकी दो उप-प्रधान रेखाएं, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, या हम यहाँ तक भी अगर लें तो देखिए ये जितना भी आपके हाथ का हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये जितना साफ सुथरा रहेगा जीवन काल में व्यक्ति को उतनी ही अच्छी तरक्की और दिक्कतें परेशानियाँ कम रहेंगी। अगर यहाँ पर माइंड लाइन पर या हृदय रेखा पर, खासकर आपके जो भाग्य स्थान है शनि पर्वत के नीचे, अगर ये डिस्टर्ब हैं दोनों प्रधान रेखाएं, तो आप माने मेजर दिक्कतों से उस व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स व्यक्ति को चल रही है, आर्थिक तौर पर काफ़ी परेशान दुखी है और नुकसान पर नुकसान उसको हो रहा है, लेकिन यहीं अगर ये एक फॉर्मेशन बन जाए रेखाओं की तो आप ये माने ये रेखाएं व्यक्ति को बचाने के लिए आती हैं। रेखाओं की ओवरलैपिंग जब इस प्रकार से भाग्य स्थान पर होती है, शनि पर्वत पर होती है, तो ये रेखाएं उस समय उस व्यक्ति के जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, कष्ट आ रहा है, उसमें बचाने के लिए ये आती हैं। उस समय ये सहायक रेखाएं उस व्यक्ति के जीवन में भाग्य पर्वत पर बनती हैं। तो इन्हें पॉजिटिविटी के साथ लिया जाता है और ये पॉजिटिव फल देने वाली रहती है। अब देखिए, अगर शनि पर्वत पर ये एक रेखा है जिसे हम स्थायी धन रेखा कहते हैं, एक मात्र ये रेखा हाथ की, और कोई भी सपोर्टिंग रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा वगैरह नहीं है, लेकिन ये एक रेखा है, तो जीवन काल में कभी भी धन की कमी उस व्यक्ति को नहीं होती। इसके पास अगर और ऐसे रेखाएं आपको खड़ी दिखाई दे तो इस रेखा में होने वाली
कमियों को दूर करने के लिए आती हैं और धन के अच्छे योग को भी ये रेखाएं हाथ में बताती हैं। इस रेखा को बलाबल देने के लिए हाथ में ये रेखाएं आती हैं। तो ये रेखाएं आपके भाग्य स्थान पर अगर हैं तो धन से रिलेटेड परेशानियां, दिक्कतें व्यक्ति को जीवन काल में नहीं होती। इसके अलावा अगर भाग्य स्थान पर आपको इस प्रकार से कुछ रेखाएं चलती हुई दिखाई दें, देखिए ये आपकी स्थायी धन रेखा है, या इस पर ये भी एक फॉर्मेशन बन सकती है, या इस पर इस प्रकार से ऊपर नीचे कर कर भी फॉर्मेशन बन सकती है, या कुछ हाथों में आप पाएंगे ये स्थायी धन रेखा रहती है और तिरछी इस प्रकार से रेखाएं कट करती हैं। तो देखिए ये रेखाएं भी काफ़ी नुकसान करवाने वाली रहती हैं। अगर मान लीजिए स्थायी धन रेखा नहीं है और इस प्रकार से ये रेखाएं गिर रही हैं, भाग्य स्थान पर आप देखते हैं अक्सर हाथों में आपको जालनुमा फॉर्मेशंस बनी हुई दिखाई देती हैं, कोई रेखा से कोई रेखा से, और ये रेखाएं ऐसे तिरछा यहाँ कट मार रही हैं, तो ये बड़े लॉस को दर्शाती है। अर्निंग व्यक्ति की ना के बराबर है, लेकिन ये रेखाएं यहाँ चल रही हैं तो व्यक्ति को बड़े लॉस उसके जीवन काल में होते हैं। तो इनकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा मुश्किल फिर उस व्यक्ति के लिए होता है। तो ये रेखाएं काफ़ी नुकसान की कारक हाथ में मानी जाती है। अब देखिए मान लीजिए ये रेखा बनी हुई है और इस रेखा पर एक ये फॉर्मेशन बन जाए, इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, ये दुर्भाग्य का सूचक हाथ में माना जाता है। ट्रेजेडी को बताता है, आर्थिक लॉस को बताता है, नुकसान को बताता है, ये व्यक्ति के नैतिक पतन को बताता है, गलत कार्यों की तरफ व्यक्ति के रुझान को बताता है, और यहाँ ये व्यक्ति को मान हानि भी करवाता है और किसी न किसी रूप में दुर्घटना द्वारा ये नुकसान को भी यहाँ बताता है। तो इसे भाग्य रेखा पर अगर ये आए या आपकी स्थायी धन रेखा पर आ जाए या फिर इस प्रकार से भी आ जाए तो भी ये मेजर दिक्कतें देने वाला रहता है, नुकसान ये व्यक्ति को करवाता है। तो भाग्य पर्वत पर ये रेखा का बनना, ये चिन्ह का बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर किसी के इस प्रकार से ये एक फॉर्मेशन बन जाए, क्रॉस का चिन्ह बन जाए, तो ये यहाँ भी दुर्भाग्य का सूचक माना जाएगा, नुकसान रहेगा, कष्टदायक जीवन उस व्यक्ति का देखा जाएगा, कोई ना कोई ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी हिंसक पशु द्वारा ये चोट लगना, हिप्स और कंधों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये बताएगा, घुटनों से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को इससे होती है, और जो भी दुर्घटनाएं हैं, ऑपरेशंस वगैरह हैं, उसका कारक भी ये भाग्य स्थान पर माना जाता है। पैरों में दर्द होना, घुटनों में पेन होना, घुटनों का ऑपरेशन वगैरह भी इससे देखा जाता है। अब मान लीजिए एक से अधिक क्रॉस का निर्माण अगर भाग्य पर्वत पर हो जाए इस प्रकार से, फिर उस स्थिति में बार बार ये जीवन काल में कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना उस व्यक्ति के साथ होती रहती है, जिसके कारण फिर उसको दिक्कतें, परेशानियां, आर्थिक नुकसान, कोई ना कोई एक्सीडेंटल चांस वगैरह उसके जीवन में बढ़ते रहते हैं। तो ये मेजर दिक्कतों की फॉर्मेशन हाथ में मानी जाती है। अगर सिंगल क्रॉस भी भाग्य स्थान पर बना हुआ है तो भी इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब देखिए
यहाँ पर इस प्रकार से भी फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देती है, तो भाग्य स्थान पर इसे भी अच्छा नहीं माना जाता। स्टार सिंबल का सैटर्न माउंट पर बनना थोड़ा बहुत ये आर्थिक पॉजिटिविटी देगा, लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये नुकसान को अधिक बताएगा। आर्थिक कठिनाइयों को जीवन में लेके आएगा। कारण कुछ भी बने, लेकिन ये भी व्यक्ति को बीमारियां वगैरह देगा, प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यू वगैरह उसके और रहेंगे। अब इसी की तरह एक और बैड मार्क यहाँ बनता है। ये इस प्रकार से पॉजिटिविटी का कारक माना जाता है। अगर भाग्य स्थान पर स्क्वायर बन रहा है तो ये आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ करवाता है। लेकिन अगर इसमें इस प्रकार से ये रेखाएं, इसका ये जो रक्षा कवच बना हुआ है, इसमें एक गिरती हुई रेखाएं अगर आपको निकलती हुई दिखाई दे तो ये कारावास योग जैसी स्थिति को भी हाथ में दर्शाता है, और उसके साथ फिर आपको जीवन रेखा की फॉर्मेशंस भी देखनी पड़ती है। लेकिन अगर ये रेखाएं यहाँ आई हुई हैं तो जो शनि की पॉजिटिविटी थी उसमें नेगेटिविटी का संचार ये करता है, और शनि के शुभ कारकों में कमी करने वाला ये यहाँ देखा जाता है। प्रॉपर्टी लॉस से रिलेटेड भी इसे देखा जाता है। अब देखिए यहीं पर अगर आपको शनि पर्वत पर ही इस प्रकार से कुछ रेखाएं चलती हुई दिखाई दे, देखिए इस प्रकार से अब ये रेखाएं किसी भी आपकी भाग्य रेखा का सहारा लेकर इस प्रकार से भी चल सकती हैं, या आपकी स्थायी रेखा पर भी ये देखिए इस प्रकार से जालनुमा फॉर्मेशन बना सकती हैं। इस प्रकार से कट लगाकर इसका जो फल रहेगा वह नुकसान के अंतर्गत ही देखा जाएगा। ये रेखाएं नुकसान ही करवाएंगी, कोई भी काम उस व्यक्ति का सही समय पर नहीं बनेगा। कामों में डिले, नुकसान, फैमिली सदस्यों से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई समस्या, और उससे रिलेटेड फिर व्यक्ति को नुकसान आर्थिक तौर पर ये रेखाएं करवाएंगी। तो इस प्रकार का फल ये रेखाएं यहाँ देने वाली रहती हैं। इसके साथ ही एक और फॉर्मेशन बनती है, वह बिल्कुल पतली रेखाओं द्वारा इस प्रकार से आपके भाग्य स्थान के नीचे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और इसकी एक फॉर्मेशन बनती है इस प्रकार से ये कुछ नेगेटिविटी में कमी करती है। इस प्रकार से बनती है उस स्थिति में। लेकिन ये जब इस प्रकार से बनती है आपके धन स्थान पर, एक बने डबल भी बन सकती हैं, तो ये भी अच्छी नहीं होती। इसे शनि वाले हाथ में कहा जाता है। ये जिस प्रकार से ये देखिए ये आयु बढ़ाने वाला चिन्ह रहता है, उसी प्रकार से ये आयु घटाने वाला चिन्ह हाथ में रहता है। यह आयु में कमी करेगा, धन में कमी ये करता है, भाग्य कमज़ोर करता है, व्यक्ति का जो आत्मविश्वास रहता है उसमें कमी करता है, कॉन्फिडेंस लेवल को घटाने वाला रहता है, आलस्य को बढ़ाता है, किसी भी कार्य को व्यक्ति परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता, सही समय पर नहीं कर पाता, मेहनत अधिक करवाएगा, इनकम कम होगी। इसके साथ नैतिक पतन का कारक भी ये माना जाता है। व्यक्ति के अंदर वाणी दोष भी देखा जाता है, झूठ बोलना जैसी आदत भी उसमें रहती है, आर्थिक नुकसान जीवन में ये करवाता है।
पॉजिटिविटी की जीवन काल में कमी रहती है, जीवन के प्रति जो उत्साह वगैरह व्यक्ति के मन में रहता है उसमें ये कमी लाता है। तो इस प्रकार के नेगेटिव फल देने वाला ये शनि वाले हमारे हाथ में रहता है। ये भी शनि की नेगेटिविटी को हाथ में दर्शाता है। अगर शनि पर्वत पर कोई भी, जैसे कि रिंग ऑफ सैटर्न है, शनि वाले हैं, क्रॉस आया हुआ है, कंटक रेखाएं आई हुई हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं आई हुई है, क्रॉस बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, धब्बा है, तिल है, डॉट है, ये रेखा बनी हुई है, तो ऐसे में व्यक्ति को शनि का उपाय करना चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की आप हेल्प कर सकते हैं। दौड़ धूप में काम करने वाले मजदूर वर्करों को अगर आप दूध का दान करते हैं, उनकी किसी भी रूप में आप हेल्प करते हैं, उनकी ज़रूरतों की वस्तुओं की आप पूर्ति अगर करते हैं, तो निश्चित ही ये जो नेगेटिव साइन है आपके हाथ में हल्के होकर निकल जाएंगे और शनि आपको सदैव पॉजिटिव फल देने वाले रहेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन शनि पर्वत पर बनने वाले कुछ चिन्हों से संबंधित। धन्यवाद।